इसकी क्या ज़रूरत थी, है ना? तो इसकी ज़रूरत का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि भारत के कई पॉलिटिकल पार्टी ने समय-समय पर इलेक्टोरल रूल में जो गड़बड़ियाँ है, उस गड़बड़ियाँ के संदर्भ में बातें की थी और उसके माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि वोट चोरी किया जाता है, जो कि भारत के चुनावी राजनीति पर एक बहुत बड़ा आक्षेप था कि आप इलेक्टोरल जो रूल है वही आपका सही नहीं है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहां से होगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम ऐसे लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो इस टॉपिक पर ऐसे लिखेंगे तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है एसआईआर, है ना? तो आप देखिए कि इस पार्ट के अंतर्गत जब ऐसे लिखने जाएंगे तो पहला काम करना है कि आपको दिखाना है कि व्हाट इज़ दिस, यानी एसआईआर को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद हमें फिर बात करनी है कि इसकी नीड क्यों है, कि इसकी ज़रूरत क्या क्यों पड़ गई। फिर तीसरा जो है आपको इसकी बात करना है लीगल, इसकी लीगलिटी की बात करनी है, यानी लीगल प्रोविज़न की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करनी है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव की बात करने की, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या रही है। फिर इसके प्रोसीड्यूर की बात करनी है ना? प्रोसीड्यूर इसके अंतर्गत क्या रहे हैं। फिर आप इसके अंतर्गत चैलेंजेस की बात करनी है, राइट? और चैलेंजेस के बाद फिर आपको बात करनी है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के संदर्भ में। और फिर आपको यहाँ से बिहार को जोड़ना है, राइट? और चैलेंजेस में भी आपको यहाँ से बिहार को जोड़ना है। और फिर आपको चैलेंजेस के बाद एक और चीज़ आप यहाँ मेजर्स भी आपको, यानी इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए उपाय क्या है, और फिर कंक्लूजन की बात करनी है। यानी इतने महत्वपूर्ण डायमेंशन जो है, जब कभी भी आप इस पे ऐसे लिखने जाएं तो इस पे ऐसे जब आप लिखने जाते हैं तो ऐसे के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को आपको डिस्कस करना है और सीक्वेंशियल मैनर में डिस्कस करना है। जैसे हम मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, है ना, क्या है? तो जब क्या है की बात करते हैं तो हमें डिफाइन करना है कि एसआईआर क्या है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टोरल जो रोल है उस इलेक्टोरल रोल को, उस पे एक्यूरेसी को सुनिश्चित करना, इलेक्टोरल रोल को करेक्ट करना, उसमें इंक्लूजन करना, उसमें रिमूवल करना जो डुप्लीकेट वोटर हैं। इलेक्टोरल रोल को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बिहार में जुलाई 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ किया, राइट? अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रारंभ किया गया, तो इसके प्रारंभ करने के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही बताया कि इसकी ज़रूरत है ना? यानी दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसकी नीड क्या है। पहले तो आप उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद आप बताएंगे कि ये क्यों नीड है इसका, है ना? तो एक तो कि जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही व्यवस्था है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत के इलेक्टोरल जो रोल है उसको अपडेट करता है, अपडेट करना उसकी जिम्मेवारी है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये एक तरह से प्रोसेस किया जा सकता है बिफोर इलेक्शन, है ना? तो इलेक्शन के पहले, जो कि सामान्य रूप से होते रहा है, जैसी ज़रूरत होगी वैसी होती रहेगी। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी, है ना? तो इसकी ज़रूरत का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि भारत के कई पॉलिटिकल पार्टी ने समय समय पर इलेक्टोरल रूल में जो गड़बड़ियाँ है उस गड़बड़ियाँ के संदर्भ में बातें की थी
और उसके माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि वोट चोरी किया जाता है, जो कि भारत के चुनावी राजनीति पर एक बहुत बड़ा आक्षेप था कि आप इलेक्टोरल जो रोल है वही आपका सही नहीं है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहाँ से होगा। तो एक यह भी है। और इसके अलावा क्या है कि इलेक्टोरल रोल में समय के साथ बहुत तरह का चेंज हो जाता है, जैसे फ्रीक्वेंट माइग्रेशन हो रहा, यानी लोग लगातार माइग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा घोस्ट वोटर हैं, नन रिमूवल ऑफ डेड वोटर्स की समस्या है, रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर है। तो इस तरह की जो स्थिति है उस स्थिति में इलेक्टोरल रोल को एक तरह से अपडेट करना, एक्यूरेट करना, करेक्ट करना, उसमें इंक्लूजन करना, ये बहुत आवश्यक रही है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू की है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप डिस्कस करेंगे। तीसरा कि इसकी लीगलिटी क्या है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ आप लीगल प्रोविजन जो है उस प्रोविजन की बात यहाँ पर करेंगे। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 324(1) के अंतर्गत ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है कि वो इलेक्टोरल जो रूल है उसको ठीक करे, राइट, उसको एक्यूरेट करे। आर्टिकल 326 में है कि भारत के जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक हैं उन नागरिकों को मतदान का अधिकार है और मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। तो मतदान का अधिकार है, इक्वल वोटिंग राइट का अधिकार है। तो अगर चुनाव हम कर रहे हैं तो प्रत्येक साल जो है युवा वोटर जो है वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं, उनका इंक्लूजन करना ज़रूरी है। तो उनका इंक्लूजन करना ज़रूरी है तो उसके आधार पर भी फिर जो पीआरआई एक्ट 1950 है, इस पीआरआई एक्ट 1950 में भी ये प्रोविज़न है, इसके 16-19 के अंतर्गत तो मतदाताओं का इंक्लूजन करना है। और 21(3) जो इसका क्लॉज है उस क्लॉज के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वह जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकता है, गहन पुनरीक्षण कर सकता है, एसआईआर कर सकता है। और फिर जो है इसके अंतर्गत एक और चीज़ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 है ना, उस 1960 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के अंतर्गत भी यह एक लीगल प्रोसेस है। और इसीलिए आप देखोगे कि इसके लीगलिटी को जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लीगलिटी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक इसके लीगलिटी की बात आप करेंगे, लीगलिटी को स्पष्ट करने के बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं, यानी जो एसआईआर है इसका उद्देश्य क्या रहा है, इस पे आप चर्चा करेंगे। क्योंकि एसी के अंतर्गत प्रत्येक जो सेक्शन है उस सेक्शन को अगर आप डिस्कस कर लोगे तो बहुत बेहतर इससे लिख पाओगे। देखो, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्टोरल रूल को एक्यूरेट करना है, करेक्ट करना है। तो एक्यूरेट करना है, करेक्ट करना है, अपडेट करना है। तीन महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। यानी हम एसआईआर क्यों कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी को सुनिश्चित करने के लिए, करेक्टनेस को सुनिश्चित करने के लिए, अपडेट करने के लिए मतदाता सूची को, इंक्लूजन करने के लिए नए मतदाता या मतदाता सूची में जो भारत के नागरिकों का नाम नहीं है उनका उसमें इंक्लूजन करेंगे। फिर रिमूवल भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो घोस्ट वोटर हैं, जो डिसीज्ड वोटर हैं, जो माइग्रेटेड वोटर हैं, जिसका नाम एक से अधिक जगह पर है, वैसे मतदाताओं के नाम को एक से अधिक जगह जो हैं उनका एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रहे। और
अगर जिसका 2 या 2 से अधिक जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है, उसके नाम को डिलीट करना, एक्स्ट्रा नाम को डिलीट करना, यानी रिमूवल भी इसके अंतर्गत है। यानी एडिशन एंड डिलीशन ये दोनों इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेमोग्राफिक जो चेंज हुए हैं, तो डेमोग्राफिक चेंज के परिप्रेक्ष्य में वोटर लिस्ट को एडजस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए है ना, परमानेंट माइग्रेशन है, रूरल अर्बन माइग्रेशन है। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं, उस विसंगति को दूर करने के लिए इलेक्टोरल रोल के जो लीगलिटी जो है, उस लीगलिटी को सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेसी को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। इलेक्टोरल जो इलेक्शन सिस्टम है, उससे इलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत इलेक्टोरल जो मतदाता है उसके इंटीग्रिटी को एक तरह से सुनिश्चित करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, इलेक्टोरल मैनेजमेंट को स्मूथ करना, ये इसका मूल ऑब्जेक्टिव रहा है, जिस पे आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर आपको काम करना है प्रोसीड्यूर के संदर्भ में कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसीड्यूर रखा गया। तो देखो, प्रोसीड्यूर के अंतर्गत ये काम तो ईसीआई ऑफ इंडिया का है। ईसीआई ऑफ इंडिया ने जो प्रक्रिया शुरू की, सबसे पहले बिहार में शुरू की। तो बिहार में प्रक्रिया जो शुरू की, उसके अंतर्गत पहला है अनाउंसमेंट, है ना, कि हम एसआईआर करेंगे, इसका अनाउंसमेंट होगा, इसका प्लानिंग होगा, इसका नोटिफिकेशन हुआ, और किस डेट के बीच हम करेंगे, है ना। तो पहला प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। दूसरा कि उसको शुरू करने के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ईआरओज एंड बीएलओज, यानी करने वाला ईआरओज जो है और बीएलओज जो है, ये दो अधिकारी हैं, इनको अपॉइंट करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम गाइडलाइन इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और नोटिफिकेशन इशू करने के बाद वोटर का वेरिफिकेशन करने की जो प्रक्रिया शुरू होती है। एक दूसरा प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हैं, जहाँ पर बीएलओ हाउस टू हाउस जाता है, वोटर आईडी का वेरिफिकेशन करता है, एज है, नाम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, माइग्रेशन है, इस तरह की जो सूचना है वो सारी सूचना लाता है। यहीं पर पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन भी होता है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो कि आरोप लगा के रखती थी कि वोटर जो लिस्ट है वो सही नहीं है, तो बीएलए बूथ लेवल एजेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी की एजेंट हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और इनकी भूमिका भी वहाँ पर है। तो दूसरा लेवल की बीएलओ जा करके इनुमरेशन फॉर्म देगा और वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर फॉर्म को लेगा विथ डॉक्यूमेंट, है ना। तो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने 11 प्रमुख जो डॉक्यूमेंट निर्धारित किया था उन लोगों के लिए जो जिनका 2003 के बाद जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है। तो उस डॉक्यूमेंट का एक तरह से सबमिशन होगा, और सबमिशन जब हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्टोरल जो रोल का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट की पब्लिकेशन के बाद क्या होगा कि आप क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज उसको कर सकते हैं। फिर क्लेम का वेरिफिकेशन ईयरोज के लेवल पर वेरिफिकेशन होगा, फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा, जहां डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हियरिंग किया जाएगा, और उस हियरिंग में लोकल बॉडी को भी शामिल किया जाएगा। और फिर जब ये सारे प्रोसेस पूरा होंगे तो फाइनल इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा, जिसमें आप अपने नाम को देख सकते हैं, और फिर कंटिन्यूअस अपडेट इसको किया जाएगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहे। अब इस प्रोसेस के अंतर्गत चैलेंजेस क्या आए, तो चैलेंजेस आप बिहार में भी देख सकते हैं कि बिहार में क्या चैलेंजेस आए। तो पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या आया कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार में लगभग 60 से 65 लाख वोटर के नाम को डिलीट किया गया।
तो जो डिलीशन जो हुई उस डिलीशन पर एक तरह से आरोप लगाया गया और ऐसा देखने को मिला कि कई ऐसे लोग हैं जो कि रियल वोटर हैं, वास्तविक वोटर हैं, उनके नाम को डिलीट कर दिया गया। और फिर ये डिलीशन के कारण इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, यानी इसके लीगलिटी को भी चैलेंज किया गया, इसके प्रोसेस को चैलेंज किया गया। और प्रोसेस को जो चैलेंज किया गया उसमें जो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन का इनकी बात थी उसको चैलेंज किया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप आधार को उसमें शामिल कीजिए। कई वोटर जिनके नाम को डिलीट कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके प्रेजेंट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत बड़ा चैलेंजेस रहा है कि जो डॉक्यूमेंट एसीआई ने जो डॉक्यूमेंट निर्धारित किया था वो डॉक्यूमेंट आमतौर पर सामान्य व्यक्ति को अवेलेबल नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि एसआईआर हो रहा है। माइग्रेशन का इशू बहुत बड़ा था बिहार के संदर्भ में स्पेशली कि 75 लाख से अधिक लोग माइग्रेटेड हैं और एसआईआर में नाम जोड़ने के लिए वो वापस वहाँ जा सकते हैं, ये उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस को लेकर के इशू आया। पॉलिटिकल जो विपक्ष है विपक्ष ने वोट चोरी का भी इस पे आरोप लगाया, ये इसके संदर्भ में चैलेंजेस रहा है, राइट। फिर टेक्निकल इफिशियंसी का भी चैलेंज रहा है क्योंकि अधिकांश जो डीलर्स हैं वो ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि ऑनलाइन उनको सबमिट करना पड़ता था, तो वो ट्रेंड नहीं थे। इसके कारण इसके संदर्भ में चैलेंजेस भी आए और चैलेंजेस आए तो फिर उसका मेजर कैसे करेंगे, है ना, कैसे उसमें सुधार करेंगे। तो देखिए सुधार करने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो कि गाइडलाइन जो है आपको स्पष्ट, यानी एसआईआर के संदर्भ में जो गाइडलाइन में आपने देखा होगा कि लगातार जो है जो ईसीआई है एसआईआर के संदर्भ में अपने गाइडलाइन में लगातार परिवर्तन करते रहा है। तो आपका गाइडलाइन स्पष्ट होना चाहिए पहला। दूसरा कि टेक्निकल इफिशियंसी जो बीएलओस का है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट का जो डिमांड था उसका सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। सिंपल यानी जो डॉक्यूमेंट आम भारतीय नागरिक के पास उपलब्ध है उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। फिर फोकस क्या होना चाहिए, इंक्लूजन को फोकस होना चाहिए, न कि डिलीशन को फोकस होना चाहिए, राइट। यानी लोगों का इंक्लूजन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस जो है इंक्लूजन होना चाहिए, ना कि डिलीशन होना चाहिए। फिर स्टेक होल्डर जो है मतदाता जो हैं उनके साथ आपका कंसल्टेशन होना चाहिए। जो वल्नरेबल सेक्शन है उस पर स्पेशल फोकस हमें करना चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था होनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की व्यवस्था होनी चाहिए और पोस्ट रोल ऑडिट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये एक तरह से आपको मेजर जो चैलेंज है उसके मेजर को आपको लिखना है और फिर इम्पोर्टेंस लिखना है। तो बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना या भारत में उसके संदर्भ में इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ घोस्ट वोटर, यानी पहला काम क्या करता है कि घोस्ट वोटर को हटाता है, बिहार के संदर्भ में हो या पूरे देश के संदर्भ में हो। यानी जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं या डिसीज्ड वोटर हैं, माइग्रेटेड जो लोग हैं जिनका नाम दूसरी जगह भी है, या फॉरेनर हैं जो कि भारत के मतदाता बन चुके हैं, उनको इसमें से निकाल करके और जो हमारा मतदाता सूची है इलेक्टोरल जो रोल है उसको एक्यूरेट करता है, करेक्ट करता है, अपडेट करता है। उसमें जो छूटे हुए मतदाता हैं या नए मतदाता हैं उनके नाम को इंक्लूजन करता है। इस दृष्टिकोण से इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर दूसरा, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। इक्वलिटी इन वोटिंग राइट जो है ये बहुत बड़ा राइट है। आर्टिकल 326 के अंतर्गत सभी मतदाताओं को इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, ना कि
कोई 2 या 3 जगह दे। तो इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिकोण से भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा कि जब हम डुप्लीकेट वोटर को इसमें से निकालते हैं और जो रियल वोटर है उसका इंक्लूजन करते हैं, इससे वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होता है। हमने पहले ही बताया कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ एडजस्टमेंट इसके माध्यम से होता है। वोटर लिस्ट की लीगलिटी सुनिश्चित होती है। जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो भी एक तरह से सुगम हो जाता है। डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। वल्नरेबल सेक्शन जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं अगर उनको समाहित करते हैं, उनको भी इक्वल राइट अगर हम देते हैं, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, वोट का अधिकार का महत्व बढ़ेगा और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। तो बिहार के संदर्भ में आप इसको देख करके और फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इस तरह से जो हम कहें तो एसआईआर में चुनौतियां रही है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बिहार के चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना हो या पूरे भारत में अब तो ये हो रही है, मतदाता सूची की एक्यूरेसी यानी सटीकता, करेक्टनेस, अपडेटिंग, इंक्लूजन मतदाताओं का, ये लोकतंत्र का आधार है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के संदर्भ में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। राइट, इस तरह से आप इसको ऐसे को लिख सकते हैं। धन्यवाद।